तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे बहुलक निकालना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको 4 से 5 नंबर बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आपको ऐसे एग्जाम में देगा, कहेगा डायरेक्टली ये सब नहीं देगा, ये सब जितना ये लिखा हुआ है ये सब नहीं देगा। डायरेक्टली कहेगा निम्न सारणी यानी निम्न सारणी बराबरता के बहुलक निकाले। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको बड़ा नंबर इसको नॉलेज होना जरूरी बात है। अगर ये आपको पता होगा तो ये ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, एकदम 100% कहते हैं। देखिए, बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। H मतलब अंतराल होता है। जहां याद करे, ये याद आपको करना ही पड़ेगा। एल ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है एल। एच होता है वर्ग अंतराल यानी कितना के अंतराल में चल रहा है बहुलक। F1 यानी बहुलक की बराबरता, जो बराबरता दिया हुआ है जैसे नीचा है बराबरता हुआ, सब समझ आएगा, टेंशन न लीजिए। उसके बाद F0 यानी बहुलक बराबरता के पहले, F2 यानी बराबरता के ठीक बाद। ये सब समझ आएगा, नहीं समझ आएगा ना, ये सब कुछ नहीं याद है तब पर भी बन जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखिए। पहले इसको सारणी को सजाना पड़ेगा। सारणी की सजानी है कि समझने के लिए पहले सारणी को सजाना पड़ेगा। तो सजा लेते हैं कि ना। पहले वर्ग अंतराल है, या पहले लिख लेंगे वर्ग अंतराल, पहले लिख लेंगे, है कि ना, लिख लेते हैं। इतना हो गया। ये बराबरता लिख देते हैं, बराबरता खींच लेते हैं। पहले कितना है, 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, कितना तक है, 140 तक, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। इतना आपको आ गया होगा, 100% इतना समझ है। बराबरता कितना है, पहले है 6, 8, 10, उसके बाद 12, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 3। अभी वाला ज्यादा बन गया, इसको तरी रफ कर देते हैं। अब ऐसा आपको बना लेना है। क्या करना है, ऐसा स्ट्रक्चर में आपको इस तरह का देगा, ये स्ट्रक्चर में बना लेना है, सेम टू सेम उतार देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तब आपको क्या करना है, तब इसमें से बराबरता में से पहला स्टेप आपको करना है। बराबरता में से आपको देखना है, ये बराबरता में से देखना है आपको ध्यान से, जो कौन सा अंक है जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है, यानी इसमें से बड़ा अंक कौन है। तो आपको देखिएगा, इसमें से पूरा ताकिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसमें से 12 क्या है, 12 अंक क्या हो जाएगा, इनमें 12 हो गया क्या है। तो इसको पहले घेरा लगा देंगे, सबसे बड़ा ना है कि ना, तो इसको क्या लगा देंगे, घेरा। तो इसी को वर्ग अंतराल यानी इसी को सामने वाला कौन है, 60 से 180। तो यही कराएगा क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यही है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे लिख देंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 60 से कितना है, 80। तो आपको पता हो गया एल बराबर, आपको पता होना चाहिए। अब एल बराबर कितना हो, देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी निम्न का मतलब होता है सबसे कम मान, उच्च के मतलब हो जाएगा सबसे बड़ा मान। तो इसमें निम्न सीमा पूछा है एल बराबर, तो निम्न सीमा इस आपको पता होना चाहिए 60 और 80 में सबसे कम कौन है, तो आपको पता हो जाएगा 60 है जाएगा। जो सबसे बड़ा संख्या है ये वो F1 हो जाएगा। ये बराबरता देखिए, वर्ग अंतराल की बात आया, एल तक हमको पता हो गया। अब वर्ग अंतराल, ये अंतराल दोनों की 60 और 80 के बीच के अंतर कितना है, अंतर घटाइए, 80 में से 60 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 20। तो ये अंतराल हो गया है। तो एच बराबर कितना हो गया, एच बराबर हो गया 20, है कि ना, एच बराबर 20। उसके बाद F1 के बात है, F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बराबरता। तो बराबरता कितना है, देखिए बहुलक वर्ग की, यही बहुलक वर्ग की क्या है, बराबरता 12 निकला है, जो क्या हो जाएगा, F1 बराबर क्या हो जाएगा, 12। इतना आपको समझ आएगा। अब F0 का मान निकालना है, तो ये दोनों को निकालने के लिए आपको ट्रिक होना चाहिए। देखिए, जब इसको आप F1 मान लिए, तो अब बताइए F1 अब F0 है, F1 से पहले रहेगा कि नीचा रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए, है कि ना।
एक से पहले रहेगा तो EF0 हो जाएगा, EF2 हो जाएगा। ट्रिक है, देखिए ट्रिक क्या काम करता है। EF1 है तो इससे पहले होगा 0, है कि ना। F0, F1 और F2, इतना मान समझ गए। तो F1 के मान तो हमारा निकल गया है ना, तो F0 का मान, F0 का मान कितना हो जाएगा, एक से ऊपर यानी बराबरता है आया है F1 के, ओका से ऊपर तो 10 है ना, तो 10 हो जाएगा। उसके बाद F2 यानी बराबरता है उसका से ठीक नीचे, F1 के नीचे तो 6 है, F2 बराबर कितना हो जाएगा 6। अब बहुलक निकालेंगे। अब क्या करेंगे, बहुलक। तो बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए आपको। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 का गुना H। अब इस पर क्या कीजिए, मान रखकर और हल कर दीजिए। तो देखिए L का मान कितना है, एडजस्ट रखना है। L का मान कितना है 60, तो 60 रख देंगे प्लस, उसके बाद घेर देंगे F1 के मान कितना है 12 माइनस F0 10, अब घेर देंगे। और 2F यानी 2F कुछ नहीं है, F का मान कितना है 1, F1 का मान कितना है 12 माइनस, और बाद क्या है F0 का मान कितना है 10 माइनस, और बाद क्या है F2 के मान 6 आया है। इस सब को घेर के क्या होना चाहिए, H का मान कितना है 20। अब बराबर 60 प्लस 12 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 बटा 12 दूना 24 माइनस, माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस ही रहेगा, ये हो जाएगा 16, क्या कि 10 अच्छा हो कितना हो जाएगा 16, और गुना ये 20 गुना 20। अब 20 आया, अब ऊपर में गुना होगा यानी 20 में 2 से गुना होगा, यहाँ पे लेके चलते हैं, ये 60 हो जाएगा, 60 प्लस 20 दूना 40 बटा 24 में से 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा 8 हो गया कि ना। अब काटिए, तो 8 का पढ़िएगा 5 दामे तक कट जाएगा, है ना। 8 पचे 40, तो हो जाएगा 60 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 65। ये क्या हो जाएगा आपको बहुलक, क्या हो जाएगा आंसर। अब आपको समझ आ गया होगा, समझ नहीं आएगा तो फिर से समझा देते हैं। देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको सारणी दे देगा, तो आपको इसको वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल लिख देना है, बराबरता है तो बराबरता इस सारणी में आपको लिख देना है। ऐसा लिखने के बाद आपको डायरेक्ट सोचना है आपको, जिसमें से सबसे बड़ा बराबरता कौन है, ये बराबरता इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो इन 12 है ना, इसमें से सबसे आप खोजिएगा तो 12 ही सबसे बड़ा निकलेगा। तो 12 क्या हो जाएगा F1, F1 के ऊपर जाइएगा तो F0, F1 के नीचे आइएगा तो F2, इतना आपको मान ही निकाल दिए। F1 के ठीक बराबरता के ठीक ये सब क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल, क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल। अब वर्ग देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है तो होता है कौन 60, क्या 60 और 80 के दोनों के बीच में कम कहेगा दोनों में से कौन है, तो आपको 60 होना चाहिए, तो आपको 60 हो जाएगा L। इन दोनों का अंतराल निकालिएगा, यानी 80 में से 60 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा अंतराल, यानी H मतलब वर्ग अंतराल, तो दोनों के अंतराल हो जाएगा 20। F1 क्या आपको बताए हैं, F1 जो बराबरता निकलता है सबसे बड़ा रहता है वो F1 कहलाता है। F1 हो गया, और F1 के ऊपर जाइएगा तो F0 के सामने सामने कौन है 10 हो गया F0 का मान। F1 के नीचे आइएगा तो F2 का मान कितना हो जाएगा सामने सामने 6, तो 6 हो जाएगा। अब बहुलक पर रखकर हल करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर, देखने के लिए थैंक्स।